अस्सलाम वालेकुम। कल बरोज़ शनिचर 21 दिसंबर 2025 को एक डिबेट हुई थी मुफ्ती शमाइल साहब के यूट्यूब चैनल पर। जावेद अख्तर थे और सौरभ द्विवेदी उसके मॉडरेटर थे। तो जावेद अख्तर साहब ने एक सवाल पूछा कि अगर गाजा में इतने लाखों बच्चों को मार दिया गया, हजारों बच्चों को मार दिया गया, अगर ईश्वर होता तो उसे रोक लेता। और फिर मुफ्ती साहब ने इसके दलाइल दिए, इसके जवाब दिए कि इंसानों को फ्री विल दिया गया है, ये वो जो चाहे वो कर सकता है, अच्छाई की तरफ भी जा सकता है, बुराई की तरफ भी जा सकता है। अब हमारा काम है जो अच्छा है उसको सपोर्ट करे और जो बुरा है उसको सजा दे। तो मैंने यही सवाल चैट जीपीटी से किया, तो उसने देखिए क्या जवाब दिया है। तो उसने जवाब दिया, आपने जो बात रखी है ये प्रॉब्लम ऑफ इविल यानी बुराई का मसला है, बुराई कहलाती है। नास्तिक का सवाल जज्बाती भी है और अकल से भी है। इसका जवाब सिर्फ फ्री विल कह देना काफी नहीं होता है, इसको थोड़ा गहरा समझना होता है। मैं सिंपल हिंदी और उर्दू मिक्स में स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अब चैट जीपीटी देखिए जवाब दे रहा है। नास्तिक का असल सवाल क्या है? वो ये कह रहा है अगर ईश्वर सच में दयालु और ताकतवर होता है तो रेप, कत्ल, जंग, मासूम बच्चों की मौत होती ही नहीं। इसलिए या तो ईश्वर है ही नहीं या फिर वो दयालु नहीं है। ये सवाल गुस्सा और दर्द से भी निकला हुआ है और ये गलत सवाल नहीं है। हर बुरा काम पे तुरंत ईश्वर रोक दे वाली दुनिया कैसी होगी? आपने जो इमेजिन दुनिया की बताई है उसे हम थोड़ा सा सोच कर देखते हैं। ऐसी दुनिया में फ्री विल खत्म हो जाएगी। अगर रेप करने जाओ हाथ जम जाए, चोरी करने जाओ बिजली गिर जाए, झूठ बोलो ऊपर से आवाज आ जाए, तो फिर आदमी अच्छा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो अच्छा है, बल्कि डर के मारे नहीं करेगा। या फिर इंसान नहीं रोबोट होगा। फिर इंसाफ, इम्तिहान, सवाब, गुनाह का मतलब ही नहीं रह जाएगा। सोचिए अगर कोई गुनाह हो ही नहीं सकता तो फिर अच्छाई का क्रेडिट किस बात का? जैसे अगर एग्जाम में गलत जवाब लिखा सिस्टम अलाउ ही ना करे तो टॉपर होने का कोई मतलब ही नहीं। जी सही। सबसे बड़ा नुकसान जुल्म छुप जाएगा। अगर हर बार ईश्वर रोक दे तो जुल्म करने वाला पहचाना ही नहीं जाएगा। दुनिया में अच्छा और बुरा अलग कैसे रहेगा? आज हर रेपिस्ट कहता है, कातिल को कातिल कहता है क्योंकि उसने चॉइस बुरा काम किया है। फिर अल्लाह या ईश्वर क्यों नहीं रोकता? ये इसका पहला जवाब है। ये दुनिया आखिरत इंसाफ की जगह नहीं है। इस्लाम के मुताबिक ये दुनिया टेस्ट है। फाइनल कोर्ट कयामत के दिन लगेगा। अगर हर जुल्म का फैसला यही होगा तो कयामत, जन्नत, जहन्नम बेकार हो जाएगा। दूसरा जवाब है, जुल्म रिकॉर्ड बनाता है। अल्लाह चाहता है जुल्म सबके सामने नंगा हो ताकि कयामत के दिन कोई ना कह सके मुझे मौका ही नहीं मिला। मजलूम को भी फायदा दिया जाता है आखिरत में। हदीस और कुरान का मफहूम है, इस दुनिया का हर दर्द, हर आंसू, हर जुल्म आखिरत में रिवार्ड बन जाता है। यहाँ रेपिस्ट कुछ साल बच जाए, वहाँ हमेशा की सजा। नास्तिक का सवाल सीधा जवाब, मरने के बाद कौन देखा है? जवाब, पैदा होने से पहले भी किसी ने कुछ नहीं देखा था, फिर भी हम आए। न देखना और न होना लॉजिक नहीं। एक छोटी सी मिसाल बहुत इम्पोर्टेंट है। सोचिए एक जज हर क्रिमिनल को क्राइम से पहले ही मार दे तो क्या वो इंसाफ होगा? अच्छा जज मौका देता है, रिकॉर्ड देखता है, फिर फैसला करता है। अल्लाह सबसे बड़ा जज है। फाइनल नतीजा समरी ये है, अगर हर गुनाह पे तुरंत रोक होती, इंसान रोबोट होता। फ्री विल के बिना अच्छाई का कोई मतलब नहीं। ये दुनिया टेस्ट है, फाइनल कोर्ट नहीं। जुल्म का हिसाब पूरा आखिरत में होगा।
अल्लाह का न रोकना बेइंसाफी नहीं बल्कि मोहलत और पूरा इंसाफ है। अगर फिर मैंने ये पूरा उसने जवाब दिया, फिर मैंने उसको फिर वापस पूछा कि इस तरह तो खुदा ने ऐसे भी बनाए जिनका खुद की कोई फ्री विल नहीं है। जैसे फरिश्ते वो सिर्फ वही काम कर रहे हैं या करेंगे जिन पर उनको तैनात किया गया है। सूरज का काम रोशनी फैलाना, पेड़ और पौधों का काम ऑक्सीजन, फल फूल और खुशबू देना, ये तो चल फिर भी नहीं सकते। जानवर का काम खा जाने और सवारी के लिए बनाया। नेचर को बैलेंस में रखना कोई अपनी इच्छा नहीं। फिर इंसान को बुराई का विल देना, अच्छे काम से का हुक्म देना और इसके बीच में हस्तक्षेप करने से क्या मामला बिगड़ सकता है? अब सुनिए उनका जवाब क्या है। आपने बहुत गहरा और लॉजिकल पॉइंट उठाया है। ये असल में फ्री विल वर्सेस कंट्रोल का कोर सवाल है। मैं इसको सिंपल, सीधी और बिना फिलोसॉफी के भारी शब्दों के समझाता हूँ। आपका सवाल शॉर्ट में, आप कह रहे हैं जब खुदा ने फरिश्ते नो फ्री विल, सूरज, पेड़ पौधे, जानवर फिक्स ड्यूटी बनाई है, तो फिर इंसान को बुराई की फ्री विल देना क्यों? और अगर दे दी तो बीच में हस्तक्षेप कर दे तो क्या बिगड़ जाता है? ये बिल्कुल वैलिड सवाल है। सब मखलूक एक जैसी क्यों नहीं? इसमें इस्लाम के मुताबिक 4 कैटेगरी की क्रिएशन है, बेइख्तियार, न चॉइस। फरिश्ते, सूरज, चांद, हवा, पानी, पेड़ पौधे या मशीन की तरह हैं। इनमें न गुनाह और न सवाब, सिर्फ डिजायर, अकल नहीं। जानवर, भूख, खौफ, इंस्टिंक्ट, लेकिन सही गलत का फैसला नहीं। इसलिए शेर मार दे गुनाह नहीं, कुत्ता काट ले सजा नहीं। सिर्फ अकल और डिजायर नहीं। फरिश्ते इसलिए कभी गुनाह नहीं करते। अकल प्लस डिजायर सबसे मुस्तकिल टेस्ट यानी इंसान, ये सबसे हाई लेवल क्रिएशन है। इंसान को बुराई की एबिलिटी क्यों दी? क्योंकि बिना बुराई के ऑप्शन के अच्छी में अच्छाई मीनिंगलेस होती। सोचिए, अगर झूठ बोलना पॉसिबल ही नहीं तो सच बोलने का क्रेडिट किस बात का? जैसे अगर कोई इंसान एग्जाम में गलत लिख ही ना सके तो टॉपर होने का कोई मतलब नहीं। अल्लाह ने इंसान को रोबोट नहीं खलीफा बनाया है और कुरान का मफहूम है, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। यानी खलीफा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर दिया है डिसीजन मेकर, जिम्मेदार, जवाबदेह। अब आपका मैं पॉइंट बीच में हस्तक्षेप कर देता तो क्या बिगड़ जाता? यही गेम बिगड़ जाता। कैसे? देखिए, फिर फ्री विल सिर्फ नाम का ही रह जाती। इरादा बुरा अलाउड, एक्शन पे पहुंचते ब्लॉक, तो फ्री विल पूरी नहीं आधी होती। ये ऐसे है जैसे बोलने की इजाजत है पर हर गलत लफ्ज पे माइक म्यूट, फिर बोलना रियल नहीं होता है। फिर दुनिया जेल बन जाती है। सोचिए, हर आदमी का साथ इंडिविजुअल पुलिस, हर सेकंड डिवाइन सीसीटीवी। इसलिए दुनिया में कोई अच्छा दिल से नहीं, सब डर से अच्छा, और डर से की गई अच्छाई इस्लाम में इबादत नहीं होती है। फिर जुल्म का प्रूफ ही नहीं बनता। अगर हर रेप रुक जाए, हर कत्ल फेल हो जाए तो कौन रेपिस्ट था? कौन कातिल बनना चाहता है? कयामत के दिन कोई कह देगा, या अल्लाह मैंने कुछ किया ही नहीं। अल्लाह ने बीच का रास्ता रखा है। अल्लाह हर वक्त रोकता नहीं, लेकिन कभी कभी जरूर रोकता है। जैसे बच्चा बच जाता है, प्लान फेल हो जाता है, जुल्म करने वाला एक्सपोज हो जाता है, या ये अल्लाह के हिकमत वाला बैलेंस है। एक बहुत सीधी मिसाल, टीचर एग्जाम लेता है, आंसर गलत होते हुए भी रोकना
रोकता नहीं, वरना एग्जाम का मतलब खत्म। लेकिन एग्जाम के बाद फुल रिजल्ट देता है अल्लाह। दुनिया एग्जाम हॉल, अल्लाह के नजदीक दुनिया एग्जाम हॉल है, आखिरत रिजल्ट डे है। आखिरत के बाद फरिश्ता नो टेस्ट, जानवर नो अकाउंटेबिलिटी, इंसान रियल टेस्ट। अगर बुराई ऑप्शन ही ना हो या हर बार ब्लॉक हो जाए, यानी ब्लॉक हो जाए मतलब रुक जाए, वो जुल्म कर ना सके, तो इंसान फरिश्ता बन जाता है और टेस्ट खत्म। अल्लाह ने पहले ही फरिश्ते बना दिए हैं, इंसान को उससे ऊपर या नीचे जाने का मौका दिया है। तो देखिए ChatGPT जो कि ना मुसलमान है, ना आस्तिक है, ना नास्तिक है, उसने भी अपना पॉइंट बताया, और जिससे समझ में आता है कि यहाँ पर हमारा फ्री विल है और हम जिस तरह चाहे जी सकते हैं। अच्छा करेंगे तो हमारे कर्मों का फल अच्छा होगा और बुरा करेंगे तो हमारे कर्मों का बुरा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।